पंक्चुएशन मार्क। आपने बेटा सिर्फ मुंह में पढ़ना है, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। पंक्चुएशन मार्क्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है पंक्चुएशन मार्क्स। अब यहाँ पे इसके अंदर डेफिनेशन सारी दी हुई है, हम उन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और एक एक दफ़ा सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। नीचे उसकी पंक्चुएशन की एक वर्कशीट, एक उसने एक्सरसाइज दी है, वो आपने इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने वो मुकम्मल कर दी। पहला रूल क्या है इसका, इधर मेरी तरफ ध्यान देना बेटा। आ पीरियड, आपने जो ये फुल स्टॉप है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको डॉट, कम्स एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट। जब एक जुमला मुकम्मल हो जाता है उसके वक़्त उस टाइम हम क्या करते हैं, उसके लास्ट पे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे माई फेवरेट कलर, माई फेवरेट FAVURITE, माई फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे मुकम्मल हो गई तो हमने उसके लास्ट पे क्या पुट कर दिया, फुल स्टॉप। यानी एक बात क्लियर हो गई कि जब हम एक स्टेटमेंट मुकम्मल कर लें तो उसके लास्ट पे आपने क्या लगाना है, फुल स्टॉप, यानी द पीरियड, इसका नाम है आ पीरियड, ठीक है, इसका जो नाम है ये फुल स्टॉप जो है ये एक पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड है आ क्वेश्चन मार्क, बड़ा ही आसान है। जब भी आप कोई चीज़ आस्क करते हैं, पूछते हैं या किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, इसमें क्वेश्चन हुआ है ना, मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, सवाल हो रहा है ना। इन विच क्लास डू यू रीड, सवाल हो रहा है, आप बताते हैं आई रीड इन क्लास 6, आई रीड इन क्लास 7, आई रीड इन क्लास 2, ऐसे ही है, या आई स्टडी इन क्लास 2। तो वो क्या है, क्वेश्चन जो कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए जुमला बोला जाएगा वो क्वेश्चन मार्क उसके लास्ट पे लगेगा। लाइक व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर्स फादर नेम, ठीक है। तो लास्ट पे ये वाली जो अलामत है ना, ये जो अलामत है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इस अलामत का जो नाम है ना वो है क्वेश्चन मार्क। और ये कब इस्तेमाल होती है, जब हम किसी जुमले में कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं या आस्क कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। आगे है एन एक्सक्लामेशन मार्क, ये अलामत आगे आपको बुक में नज़र आ रही है। ओके हो गया। एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज्ड टू शो फीलिंग्स ऑफ एंजर्स, हैप्पीनेस और रेग्रेट, यानी इसमें आप खुशी का इजहार या किसी दुख का इजहार या किसी परेशानी का इजहार करते हैं। ये वाली अलामत जो है एक्सक्लामेशन की जो है वो आप उस वक़्त लिखते हैं या उस वक़्त आप पुट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे लिखते हैं हुर्रा, हुर्रा, और यहाँ पे हमने ये अलामत इस्तेमाल कर दी, हुर्रा, आई गॉट 10 मार्क्स, यानी या मार्क्स कह लें या गोल्स कह लें या रन्स कह लें, ठीक है ना। यानी आपने खुशी का इजहार किया इस जुमले के अंदर, आपने खुशी का इजहार किया, हुर्रा मैं जीत गया। अब आप सैड हैं तो आप क्या कहेंगे, ओ आई लूज माई मैच, मैं अपना मैच हार गया। तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ये वाली अलामत जो यहाँ पे यूज हुई है, ये कौन सी अलामत है, एक्सक्लामेशन मार्क। अब ये जो मार्क्स है ना जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जहन में रखने हैं कि फुल स्टॉप कहाँ पे आना है, ये फुल स्टॉप यानी आप पीरियड पे आना है, ये क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगा है, ये वाली अलामत कहाँ पे इस्तेमाल हुई है। ये वाली जो अलामतें हैं, जो मार्क्स हैं, ये जहाँ भी आपको नज़र आएंगे आपको फौरी पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका ये मतलब। अब अगला है हमारे पास आ कॉमा, अब कॉमा में क्या करेंगे हम, कॉमा के अंदर जो है, अब ये एक सिंपल सी बात है, कॉमा को उसने क्या, इज यूज टू टेक अ शॉर्ट पास, एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस कॉमा विदाउट एजुकेशन, यानी हमारी यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, यानी हमारी जो कौम है
वो बगैर एजुकेशन के तरक्की नहीं कर सकती, वो बगैर एजुकेशन के तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ है, एक शॉर्ट वक्फा लिया है, थोड़ा सा हमने क्या किया है, शॉर्ट वक्फा लिया है, उधर से लेके आओ, क्या है इसमें हमने शॉर्ट वक्फा लिया है, यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल करके, आवर नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। रुके, बात भी यहाँ तक पूरी हुई। क्यों नहीं कर सकते? विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल हुआ, शॉर्ट पास, छोटे वक्फे के लिए। आगे है कॉलन, इज प्लेस्ड बिफोर आ लिस्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, जब हम किसी जो है वो कुछ चीज़ों की हम जो है वो नाम बताना चाहते हैं, यानी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तब जो है वो हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं कोलन का। कोलन में लाइक हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं, यहाँ हम कहते हैं कि फ्रूट्स लिखने हैं जो इन लिस्ट करने हैं, कि आई बाय सम फ्रूट्स या आई बाय फॉलोइंग फ्रूट्स, यानी आप लिख लें कि आई बाय फॉलोइंग फ्रूट्स। अब आप क्या करेंगे, फ्रूट्स के सामने ये कोलन की अलामत लिखेंगे, यहाँ पे आप उनके नाम लिखना शुरू कर देंगे, एप्पल, बनाना, ठीक है, और इसी तरह बनाना से अलावा आप लिख लें ऑरेंज लिख लें, ठीक है, यानी ये वाले जो है, अब आपने यहाँ पे कोलन लगा के इनके एक लिस्ट देना शुरू कर दी। तो कोलन कहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ पर हम किसी आइटम्स की या किसी चीज़ की एक लिस्ट फराहम करने लगे। आगे है हाइफन, हाइफन ये एक छोटी सी अलामत है इस तरह, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, आप अक्सर कॉपी पे वर्क लिख रहे होते हैं, आपने एक मार्जिन लाइन सेट करनी होती है, अब आपका वो जो एक वर्ड है लाइक स्टूडेंट, एक वर्ड है स्टूडेंट, ये अब आपका उस लाइन के ऊपर मुकम्मल नहीं आ रहा, ये एक लाइन के ऊपर मुकम्मल नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, ठीक होना क्या, क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम ये वाली अलामत यूज करके, यानी आपकी एक लाइन आ रही ना, मार्जिन लाइन आ रही, या मैं यूँ आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाए। लाइक आपके यहाँ पे मार्जिन लाइन आ गई, अब आपका वर्ड यहाँ पे आ रहा है स्टू, अब ये आगे जो DANT है ये पूरा नहीं हो रहा। एक चीज़ इसमें जो ख्याल रखने वाली है वो ये है, जिस तरह अभी हमने कुछ एक लेक्चर में पढ़ा था सिलेबस के बारे में, पढ़ा है ना, टेबल, जिस तरह हमने ये पढ़ा है टेबल, इसको हमने अलग किया, ठीक है, इसी तरह हमने फन फेयर, इसको हमने अलग किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है अलग करना, सिलेबस को अलग करना, सिलेबस का ख्याल रखते हुए, सिलेबस का ख्याल रखते हुए आपने इसको अलग करना है लाइन के ऊपर, यानी आपकी यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो रही थी ना, अब आप ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिख सकते थे जिस तरह आप अक्सर आप लिखते हो कॉपीज के ऊपर, तो आप क्या करते हो, अगले जो ये वाले स्पेल्स हैं वो आप यहाँ पे ले जाते हैं, तो आप यहाँ पे आपने यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी ये अलामत यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, जो आपका काम चेक करने वाला होगा उसको समझ आ जाएगी कि आपने यहाँ पे लफ्ज़ को सिलेबल किया है, वर्ड को सिलेबल करके आपने लिख दिया है, स्टूडेंट, बात समझ में। ये नहीं करना कि आप डी यहाँ पे ले लो, स्टूडेंट आप यहाँ पे ले आओ, नहीं, सिलेबल्स का भी ख्याल रखना है कि पूरी साउंड जो है उनकी वो बन पा रही हो। ये है एक हाइफन। इसके अलावा भी इसका एक इस्तेमाल है जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए भी करते हैं। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास, अब यहाँ पे ये हाइफन यूज हो रहा है। कायदे आज़म, कायदे आज़म, यहाँ पे भी आपने इसको हाइफन को इस्तेमाल कर लिया। एक इसका इस्तेमाल ये वाला है, एक इसका इस्तेमाल ये वाला है, दो इसके इस्तेमाल है। आगे आ रहा है बेटा जी, हाइफन के बाद है अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं पंक्चुएशन मार्क में, इज टू यूज शो द ऑनरशिप या पोजेशन, ऑनरशिप या पोजेशन। लाइक मैं आप इसकी एग्जांपल लेते हैं, उस्मान्स मदर, उस्मान्स मदर। अब इसका क्या मतलब बन जाएगा, उस्मान की वालदा,
ठीक है, आवर्स बैट, ठीक है, आवर बैट्स, हमारे बल्ले, हमारे बल्ले। और इसी तरह इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक और कि इसमें अपॉस्ट्रोफी है, एस का इजाफा करते हैं, जैसे काउस, ठीक है, माए, या इसको यूं, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं, द काउस मिल्क इज टेस्टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल हुई है ये पोजेशन के लिए या मलकियत के लिए इस्तेमाल हुई है। द काउस मिल्क इज टेस्टी, गाय का दूध, या जो काउ को गाय कहते हैं ना, भैंस कहते हैं, भैंस, गाय का दूध टेस्टी है, गाय का, अब उसकी पोजेशन कर रहे हैं ना, उसकी मलकियत जाहिर कर रहे हैं। तो ये वाली जो अलामत है, ये वाली जो अलामत है, ये पोजेशन शो करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। लो बेटा जी, ये हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ना, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। इनका मैं अब आपको रिव्यू करवाता हूँ, सारा जो हमने अभी पढ़ा है, फिर मैं एक दफ़ा इसकी रिव्यू में सारी जितने हमने मार्क्स पढ़े वो डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। और अब आपने ध्यान से इसको सुनना है, ये इसको हमने आप वाइंड अप करना है, ठीक है ना, एंड हो रहा है, इसको हमने एंड करना है। ये है फुल स्टॉप, पीरियड, ये है सॉरी, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद है कॉमा, कॉमे के बाद है कोलन, कोलन के बाद है हाइफन, हाइफन के बाद है अपॉस्ट्रोफी। अब ये इनके नाम हम लिख सकते हैं, ये फुल स्टॉप है, ठीक है, फुल स्टॉप, इसको हम ये नाम देंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये कॉमा है, ये क्या है, कॉमा है, ये कोलन है, ठीक है, ये क्या है, कोलन है। और आगे हाइफन है, हाइफन, और लास्ट पे है हमारे पास अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी। ये इन सब के नाम हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। जब एक स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाती है उसके लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जब हम कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तब हम क्वेश्चंस मार्क लगाते हैं। जो भी जुमला हमारा होता है वो पूछने वाला होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाला होता है, उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम खुशी का या किसी दुख का इजहार करना, हुर्रा, हम मैच जीत के, ओ एक्सीडेंट देखा आपने, ओ वेरी सैड, तो यहाँ पे इसकी एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होता है। यानी ये एक्सक्लेमेशन की जो अलामत है ये हुर्रा और ओ के साथ इस्तेमाल हो रही है, ये भी ख्याल रखना है। हुर्रा इसके साथ आपने इस्तेमाल करना, ओ इनके साथ इस्तेमाल करना, और आगे जुमला वो आपका दूसरा जुमला कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई है। उसके बाद है कॉमा, जब आपने किसी चीज़ को शॉर्ट वक्फे में लेना हो, यदि जिस तरह हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। आगे कोलन, कोलन है एक स्टेटमेंट बयान करने लगे, लिस्ट कोई चीज़ की बयान करने लगे, यानी घर के सामान की लिस्ट आप बनाने लगे हैं, जैसे सोफ़ा है, बेड है, कपड़े हैं, अलमारी है, लिस्ट बना रहे हैं ना। द मतलब कि आर्टिकल्स ऑफ द हाउस, हाउस के आर्टिकल्स कौन से हैं, बेड है, सोफ़ा है, चेयर्स है, ये सारी चीज़ें उसमें हम लिखते हैं। तो उस वक्त हम कोलन लगा के उनकी लिस्ट शुरू करेंगे। पहले हम कोलन लगाएंगे, ठीक है, फिर आगे हम इसकी जो है लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। आगे है हाइफन, शॉर्ट वक्त हाइफन जो है वो हम लफ्ज़ को आपस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका हमने ये इस्तेमाल पढ़ा था किसी कह लें कि जब हम एक स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो आपका वर्ड जो है वो पूरा नहीं आ रहा लाइन के ऊपर, तो उसको तोड़ने के लिए भी आप हाइफन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। आगे अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी जो है वो क्या है, आप पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आवर्स हाउस, माई, उस्मान्स मदर, उस्मान्स फादर्स, उस्मान्स फादर, उस्मान के अबू, ठीक है ना, जहाँ पे हमने पोजेशन शो करनी। काउस बेबी, काउस का बच्चा, ठीक है ना, तो ये पोजेशन के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगा बेटा जी, लो जी।